guys, this is Tabriz. Welcome to my channel. Guys, today we are going to learn about must. तो guys, आज हम लोग सीखने वाले हैं must के यूज को। तो must हम कब और किस सिचुएशन में यूज करेंगे, चलिए guys आज हम लोग इसको जानते हैं। तो guys, must एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम बात करते हैं ड्यूटी की, हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की। When we talk about strong obligation, we use must. जब हम बात करते हैं strong obligation की, strong obligation मतलब जब हम या आप जब किसी एक्शन को करते हैं तो ऐसे काम जिन्हें हम करते हैं वो निहायत जरूरी होती है। आपका फर्ज है उन कामों को करना, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। यू डोंट हैव एनी चॉइस, यू हैव नो ऑप्शन बट टू डू इट। मीन्स कि आपको उस काम को करने के अलावा दूसरा और कोई चारा भी नहीं है। यानी कहीं ना कहीं इसमें एक नैतिक जिम्मेदारी है, इसमें एक ड्यूटी है, इसमें कुछ रूल्स भी हैं, यानी नियम और कायदे। तो ऐसे ही सिचुएशन जहां हम लोग यूज करते हैं मस्ट। तो गाइज, जब किसी एक्शन या किसी चीज को करना हमारे लिए बेहद जरूरी हो, कंपल्सरी हो, यानी कि आपके पास और कोई चारा नहीं है, बस आपको उसे करना है, ये आपकी ड्यूटी है और ये आपका कर्तव्य है, ये आपका फर्ज है ऐसे कामों को करना, तो आप यूज करते हो मस्ट। तो गाइज, मस्ट के लिए सबसे पहले हम लोग रूल देखते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम लोग यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस must plus verb 1, I mean base form of verb plus object। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो यहां हम यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस must प्लस not प्लस verb 1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से गाइस हम लोग सेंटेंस का निर्माण करेंगे मस्ट के जरिए। तो चलिए गाइस हम लोग कुछ सेंटेंस बनाते हैं, पर एक चीज आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि इस मस्ट में आप किसी काम को करना निहायत जरूरी समझते हैं, यानी उस काम को करना है तो करना है, इसमें किसी काम का होना अनिवार्य है, यानी आप समझते हैं कि ये हमारा ड्यूटी है और हमें इस काम को अवश्य, बिल्कुल, जरूर, पक्का करना चाहिए के लिए हम लोग शुड का भी यूज करते हैं, लेकिन इसमें चूंकि स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है, यानी उस काम को अवश्य करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, निहायत जरूरी है, फर्ज की बात है, तो हमें उस काम को करना जरूरी है, बेहद जरूरी है, तभी हम यूज करेंगे मस्ट। तो गाइस, जब आपका हिंदी सेंस, अच्छा हिंदी को आप अगर ध्यान दो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, कभी कभी करना है भी आ जाएगा, कभी करना चाहिए भी आ जाएगा, कभी करना होगा, करना पड़ेगा वाला सेंस भी आएगा। आप हिंदी के पचड़े में ना ही फंसे तो बेहतर है, बस आप सिचुएशन देखो कि आपको मस्ट कब लगाना है, जब कोई काम करना निहायत जरूरी है और आप एडवाइस देते हो स्ट्रांगली, या फिर आप ऑर्डर देते हो, तभी आप यूज करते हो मस्ट। आपको फला काम बिल्कुल करना चाहिए, आपको फला काम नहीं करना चाहिए, यहां बिल्कुल अवश्य का सेंस आता है। तो चलिए गाइस कुछ सेंटेंस बनाते हैं। लाइब्रेरी में आपको अपना मोबाइल बिल्कुल स्विच ऑफ कर देना चाहिए। यू मस्ट switch off your mobile in the library। क्लासरूम में
बिल्कुल शांति बनाए रखना चाहिए सभी को। Everyone must maintain calm in the classroom. उसे वहां अवश्य जाना चाहिए। She must go there. तुम्हें अपना होमवर्क टाइम पर करना चाहिए। You must do your assignment on time. तुम्हें अपने बाल बिल्कुल कटवा लेने चाहिए। You must get your hair cut. तो चलिए गाइज हम लोग must के नेगेटिव फॉर्म को देखते हैं। नेगेटिव जो सेंटेंस है मस्ट में, उसका यूज हम तब करते हैं जब हम बात करते हैं प्रोहिबिशन, यानी कि जब हम किसी को किसी एक्शन या किसी चीज को करने से रोक देते हैं, ऐसे कामों को करने की मनाही होती है, उसे अनुमति नहीं देते हैं ऐसे कामों को करने की, या फिर ऐसे कामों को करने की हम इजाजत उसे नहीं देते हैं, तब भी हम लोग यूज करते हैं मस्ट। लेकिन उसके साथ चूंकि ये एक नेगेटिव फॉर्म में हम लोग इसको यूज करेंगे कि भैया फला काम आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो अब ये नेगेटिव सेंटेंस है तो हम इसके साथ मस्ट के साथ मस्ट नॉट यूज करेंगे। तो चलिए गाइस कुछ सेंटेंस बनाते हैं। पैसेंजर को बिल्कुल ड्राइवर से बात नहीं करना चाहिए जब बस चल रही हो। Passenger must not talk to the driver while the bus is moving. आपको उस प्लेट को टच नहीं करना चाहिए, वह बहुत गर्म है। You must not touch that plate, it's too hot. आपको इस पेंटिंग को टच बिल्कुल नहीं करना चाहिए। You must not touch this painting. तो यहां आप किसी को किसी एक्शन या किसी चीज को या किसी एक्शन को करने से रोक रहे हैं, आप उसे अनुमति नहीं दे रहे हो, भैया इस चीज को नहीं करना है क्योंकि ये अलाउ नहीं है। You must नॉट स्मोक हेयर, आपको यहां सिगरेट नहीं पीना है या आपको यहां सिगरेट बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। तो गाइज इस तरह के सेंटेंस आप नेगेटिव में यूज करते हो। तो चलिए गाइज हम लोग देखते हैं मस्ट का तीसरा यूज। व्हेन यू टॉक अबाउट स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन और स्ट्रॉन्ग एडवाइस, यू यूज मस्ट। जब आप किसी को किसी चीज या किसी एक्शन को करने की सलाह देते हो स्ट्रांगली, या फिर आप सिफारिश करते हो ऐसे कामों को करने के लिए, तो आप यूज करते हो मस्ट। क्योंकि आपको लगता है कि ऐसे कामों को बिल्कुल करना चाहिए, ऐसे कामों को अवश्य करना चाहिए, तो आप यूज करते हो मस्ट। तो चलिए गाइस कुछ सेंटेंस लेते हैं। तुम्हें इस किताब को बिल्कुल पढ़ना चाहिए, यह काफी बेहतरीन है। You must read this book, it's amazing. अच्छा, अब हम लोग कुछ और सेंटेंस लेते हैं। जब आप आगरा जाते हो, आपको ताजमहल बिल्कुल देखना चाहिए, यह काफी अद्भुत है। When you go to Agra, you must see the Taj or visit the Taj. It's amazing. It's wonderful. चलिए might का हम लोग अंतिम यूज देखते हैं। तो when you talk about deduction, deduction means outcome या फिर result। जब आप स्थिति को देखते ही रिजल्ट घोषित कर देते हो तुरंत, यानी आपने स्थिति का जायजा लिया
और तुरंत आपने उसका परिणाम घोषित कर दिया। ऐसे सिचुएशन में भी आप मस्ट का यूज करते हैं। आप इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा। वह बिल्कुल अमीर होगा, उसका घर बहुत बड़ा है। अब आपने क्या देखा? घर बहुत बड़ा है। इससे आपको पता चल गया कि वह बिल्कुल अवश्य जरूर अमीर होगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा गाइस? He must be rich. His house is huge. बीते रात जरूर बारिश हुई होगी। अब ये पास्ट के कोई एक्शन को हम बता रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग लगाएंगे मस्ट हैव प्लस V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल। तो बीते रात या पिछले रात अवश्य बारिश हुई होगी। It must have rained last night. वह बिल्कुल 80 साल से ऊपर का होगा, क्योंकि उसका जन्म 1940 में हुआ था। यानी हमारे पास सर्टिफिकेट है उसका डेट ऑफ बर्थ है। मैंने देखा तो पूरा यकीन है भाई कि वो 80 वर्ष से ऊपर का है, यानी वो 80 से ऊपर का है। तब क्या बोलेंगे इंग्लिश में हम लोग उसको? He must be over 80. He was born in 1940. तो गाइज इस तरह से सेंटेंस हम लोग मेक करते हैं डिडक्शन के सेंस में, जहां हम पूरे यकीन के साथ कोई बात कहते हैं सिचुएशन को देखने के बाद, यानी स्थिति का जायजा या सिचुएशन का जायजा लेने के बाद। तो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो। If yes, then please like, share and subscribe my channel. Till then, take care. Wow!